Good afternoon, students. We welcome you on Swastika Academy's online platform. From past, very few days, we are talking about that you should have a hand on tenses. ठीक है, काफ़ी बार मैंने वीडियो के द्वारा मैसेज पहुंचाया है कि यू शुड हैव अ कमांड ओवर द टेंसेस टू कंप्लीट एंड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर इन अ वेरी डीप वे. ठीक है, बिकॉज एक्टिव पैसिव में भी यू मस्ट हैव कमांड ऑन द टेंसेस. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको टेंसेस के जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस जो है किए दैट मैम इफ़ यू कैन मेक अ वीडियो ऑन टेंसेस सो दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर अस to understand the concept. So we are here to help you. आज हम tenses का जो है एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, so जिससे आपके tenses के जो concept हैं वो clear हो जाएंगे. ठीक है, so first of all first question that what is tense? What is a tense? Tense is actually a Latin word which means time. Tense का मतलब होता है time. टाइम अब क्या है? टाइम जो समय है, या तो जो वो बीत गया उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, या जो अभी एट प्रेजेंट में जो है और जो चल रहा है दैट इज़ काउंटेबल. ठीक है, फॉर फ्यूचर टेंस वी टेक द हेल्प ऑफ मॉडल्स. शैल और विल जो है ऑक्सिलरी मॉडल्स हैं, हम उनकी हेल्प से फ्यूचर टेंस प्रेडिक्शन बनाते हैं दैट आई शैल गो. ठीक है, बट व्हाट इफ़ कुछ हो जाए, जैसे कि कोरोना वायरस बीच में आ गया, सो मेनी ऑफ प्लान्स हैज़ बीन ड्रॉप्ड आउट. सो फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शैल एंड विल. सो लेट्स कम एंड विल अंडरस्टैंड टुगेदर कि टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस कैसे बनाना है, कैसे काम करता है, किस विषय में मतलब हम प्रेजेंट टेंस को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म क्या है उसका, प्रेजेंट परफेक्ट क्या फॉर्म है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू क्या फॉर्मेशन बनाते हैं. ओके, नाउ सी हियर, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एनी एक्शन और इवेंट. ये सिर्फ जो है टाइम नहीं बताता है, बट इसके साथ जो टेंस के साथ है स्टेट ऑफ एन एक्शन, उस टाइम पे जो स्टेट है, स्टेटिव वर्ब, जैसे कि आई एम अ फैकल्टी. ठीक है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, ये स्टेटिव वर्ब है दैट आई एम अ फैकल्टी. ठीक है, सो वो स्टेटिव जो स्टेट है उस इवेंट का, ठीक है, वो भी टेंस के थ्रू हमें पता चलता है. दिस इज़ टाइम लाइन. अगर टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस मतलब टाइम, और टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो टाइम लाइन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये है हमारा पास्ट, दिस इज़ आवर प्रेजेंट, ये है हमारा भविष्य, फ्यूचर. ओके, नाउ पहले डेफिनेशन का जो है प्रेजेंट टेंस मैं आपको बता देती हूँ. आज यहाँ पास्ट में हम फिर दूसरे लेक्चर में जाएंगे. सो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल, व्हेन इट से सिंपल सो कीप इट सिंपल. ठीक है, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस? जो चीज़ें रोज़ हो रही हैं, हम रोज़ करते हैं, ठीक है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज से इस समय पे वापस आता हूँ, मैं यह काम करता हूँ. वह रोज़ इस समय वहाँ ट्यूशन क्लासेस पे जाती है. मम्मी इस समय पर खाना बनाती है. वह इस समय मुझसे बात करता है. ठीक है, सो आपने नोटिस किया होगा ते, ता, ती के जो एंड सेंटेंसेस हैं वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट होते हैं, और वो फॉर्म भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो आप हिंदी में ट्रांसलेशन करके देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो शेम अगर आप अपनी मदर टंग में से जो है टेंस को जो है हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं. दैट इज़ टोटली परफेक्ट एंड फाइन, बिकॉज इंग्लिश इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज, और सेकेंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपनी मदर लैंग्वेज का जो है हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इफ़ वी आर नॉट गेटिंग इट दैट इज़ परफेक्ट. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सो देयर इज़ नो हार्म, देयर इज़ नो शेम. काफ़ी लोग बोलते हैं कोई हिंदी से इंग्लिश सीख सकता है क्या? ऑफ कोर्स भाई, अगर मुझे फ्रेंच सीखना है
तो मैं इंग्लिश में अगर जब तक वो मुझे नहीं बताएगा कि फ्रेंच को पेन, ये इंग्लिश में इसको पेन कहते हैं और फ्रेंच में समथिंग एल्स, तब तक मैं वो कितनी बार भी वो मुझे बता दे, आई विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो वर्ड क्या है। उसको हिंदी में मुझे मेरी लैंग्वेज में उसको समझाना ही रहेगा, फिर ही मैं उसे याद कर पाऊँगी। अच्छा, इंग्लिश में हम इसको पेन कहते हैं और फ्रेंच में उसको समथिंग एल्स, तो ही मैं उसको कंपैरिजन फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाऊँगी और उसको याद रख पाऊँगी। सेम वे जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कोई भी वर्ड को, तो हम अपनी मदर टंग हिंदी, गुजराती जो भी है, उससे हम जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि वी हैव गिवन अप। जो लोग कोशिश नहीं करते हैं उनके लिए जो है कह सकते हैं कि यू नो इट इज़ इम्पॉसिबल, बट जो लोग कोशिश करते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो आइए हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ते, ता, ती, तो जो भी सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं उससे हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, कर्ता चाहिए, वर्ब चाहिए, स्टेटिव वर्ब्स चाहिए या एक्शन वर्ब चाहिए। ठीक है, इज, एम, आर ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब जंप, रन, गो, वॉच, ईट, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो कार्य मतलब जो चलता है, ठीक है, उसे हम एक्शन वर्ब जो है वर्ब्स कहते हैं। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब्स चाहिए और ऑब्जेक्ट, यू कैन से ऑब्जेक्ट या एंडिंग द सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेंटेंस। काफ़ी बार ऐसा भी होगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स क्या वो सेंटेंस नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। लेट्स सी प्रेजेंट टेंस का रूल, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ जो है एक्शन वर्ब में एस, ई एस, आई एस जो है ऐड हो जाता है एज पर द इंग्लिश रूल। वो मैं सेंटेंस आपको बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो, अब ये प्रेजेंट है, एक्शन आज के आज जो है वो चला, ठीक है, और ख़त्म हो गया, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आज ही स्टार्ट हुआ है, आज ही एंड, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस है। ये सब्जेक्ट आई, ये मेरा एक्शन वर्ब गो टू जिम एवरी डे, मैं रोज़ हर रोज़ कहाँ जाता हूँ? जिम, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा एक्शन वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेंटेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू जिम, बिकॉज यहाँ पर एडवर्ब है, वेयर आई गो, एडवर्ब ऑफ द प्लेस, शायद आपने स्कूल टाइम पे किया होगा, एडवर्ब ऑफ द टाइम, एडवर्ब ऑफ द प्लेस, एडवर्ब ऑफ द मैनर, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप होम और व्हाट की से अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, जो मैंने आपको एक्टिव और पैसिव फॉर्म में समझाया था, आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या ये प्रेजेंट फॉर्म में नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। आई नीड अ सब्जेक्ट, आई नीड अ वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस। और जो हैबिचुअल हो रहा है, मतलब जो एक्शन होता है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में बयान करते हैं। आई गो टू जिम एवरी डे। सेकेंड, शी गोज़ टू मार्केट एवरी इवनिंग, वह हर शाम को कहाँ जाते हैं? मार्केट। सो यहाँ पर जो ये गो है, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर गो है, यहाँ पे मैम ने गोज़ कर दिया है, ठीक है। तो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग एस, ई एस, आई एस जो है वर्ब में ऐड करते हैं एज पर दी ग्रामर रूल। वो मैंने नहीं बनाया है कि मैंने यहाँ पर गो कर दिया, अपनी मर्जी से यहाँ गोज कर दिया, सो यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड कि व्हाट इज हैपनिंग। फाइन। सो एज पर द ग्रामर रूल, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, मे बी एनी सिंगुलर नेम, ठीक है, उसके साथ जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, उसके साथ हम एस, ई एस, आई एस एज पर द स्पेलिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई एस लग गया है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ई एस लग गया है। देयर आर चांसेस, काफ़ी सारी ऐसी स्पेलिंग्स होंगी जहाँ पे सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। देयर आर चांसेस, काफ़ी ऐसी स्पेलिंग के चेंजेस करने रहेंगे जहाँ पे आई एस चेंज हो जाएगा। शी गोज़ टू मार्केट एवरी इवनिंग, वह हर शाम मार्केट जाती है। ते, ताती जो मैंने अभी आपको बताया,
गेटिंग इट? मैच हो रहा है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया इंग्लिश में तो आप हिंदी में उस वर्ड को जो है उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर मदर लैंग्वेज. नाउ द थर्ड सेंटेंस, बर्ड. यहाँ बर्ड्स नहीं है, सिंगुलर है, एक बर्ड की बात हो रही है. अब भी लगा सकते हैं और नहीं लगाया है तो अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ एस नहीं लगाया है तो इट इज़ वेरी अंडरस्टूड दैट एक ही बर्ड की बात हो रही है. मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने अभी बताया. एक्शन वर्ब में क्या लग जाएगा? एस, ई एस, आई एस एज पर द स्पेलिंग. ठीक है, फ्लाई जो ये वर्ब है, ठीक है, इसका जो है स्पेलिंग ये है, बट चेंजेस के बाद इसमें आई ई एस आ गया, FLIES, फ्लाइज. देखिए स्पेलिंग चेंज हो गई. बर्ड फ्लाइज इन द स्काई हो गया. ये सिर्फ हर जगह पे एस लगा के आना और ऐसा समझना कि मैंने सही किया है, इट इज़ रॉन्ग. अ कॉमन सेंस मस्ट बी देयर. यू हैव टू रन योर IQ. फ्लाइज ऐसे नहीं होगा, या एपोस्ट्रॉफी एस लगा देने से भी नहीं होगा. ठीक है, एक्शन वर्ब में स्पेलिंग के चेंजेस आपको जो है लाने रहेंगे इफ़ यू सी देयर इज़ अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट. गेटिंग इट? सो प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स एक्शन हैपन्स एवरी डे. हैबिचुअल थिंग्स, जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं, जो हमारी आदतों में हैं, या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिकल फैक्ट्स हैं. ठीक है, जैसे कि सन अराइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो ये सारे फैक्ट्स हैं. गेटिंग इट? एंड हैबिट्स, आई वेक अप एवरी डे एट 7 AM. आई एम वेकिंग, I used to wake up, I was woke up. ऐसा कुछ नहीं करना है आपको ग्रामर के साथ. ठीक है, वर्ब्स के साथ आपको सिंपली समझना है. आप पहले अपने ब्रेन को वो सेंटेंसेस देंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या कहना चाहता हूँ. देन यू विल मेक इट अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस. आप एक सब्जेक्ट लेंगे, उसमें वर्ब ऐड करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री या ऑब्जेक्ट हो तो भी बेस्ट है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं हिंदी में कहूँ, मैं हर सुबह 6 बजे उठती हूँ. मैं हर सुबह 6 बजे उठती हूँ. आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे. अच्छा, हिंदी में जो है सेंटेंसेस आगे पीछे हो सकते हैं. हर सुबह पहले आ गया और वहाँ एवरी डे, एवरी मॉर्निंग जो है एट लास्ट आ गया. सो एकदम से आपको एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करना है. यू हैव टू हैव अ कॉमन सेंस. ठीक है, इट इज़ क्लियर? आई होप सो. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली see your comments and reply you back. Fine, now we'll move further. Now we have second form of this tense is present continuous. ओके, नाउ वी विल डू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब जैसे कि प्रेजेंट टेंस मैंने आपको समझाया, ठीक है, उसी का फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दैट मीन्स प्रेजेंट बट कंटिन्यू फॉर्मेशन में जो काम जो है, जो एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है और एट प्रेजेंट हो रहा है, मतलब आज के दिन. ठीक है, इन टुडेज टाइम ओनली. ये प्रेजेंट है, टाइमलाइन. द एक्शन इज ऑन गोइंग टुडे, एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट अभी, बाद में उसका कंसिडर हम नहीं करेंगे. एट प्रेजेंट जो है काउंट करेंगे. अभी क्या हो रहा है? अभी मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग. ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो. यू आर स्टडिंग. एट प्रेजेंट जो एक्शन हो रहा है, ऑन गोइंग है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू में जो है चेंज, मतलब जो है फॉर्मेट बनाते हैं. हाउ वी मेक इट? डेफिनेशन है इसका, दोज वर्क्स विच आर ऑन गोइंग इन प्रेजेंट. दोज वर्क्स विच आर ऑन गोइंग, जो भी एक्शन, जो भी कार्य एट प्रेजेंट ऑन गोइंग है प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म है. स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा भी लगता है बिकॉज बहुत ईजी लगता है उनको. ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट इज़ एम आर एज पर दी सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ या एम, प्लूरल है तो आर.
प्लस वर्ब के साथ ing, वर्ब प्लस ing, इसे V4 वर्ब 4 भी कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए, बिकॉज V3 के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब नया कौन सा है ये V4। V4 कुछ नया नहीं है, वर्ब प्लस ing को ही V4 कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव फॉर्म करना हो हमें सेंटेंस को तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट सेम इज एम आर प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस नॉट प्लस VING, दैट इज वर्ब का ING फॉर्म, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री या ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना हो, हाउ वी विल मेक इट? इज एम आर पहले आगे आ जाएगा, पहले सब में क्या हो रहा था? सब्जेक्ट आगे था। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर पहले आगे रहेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। गेटिंग इट? उसके बाद वर्ब ING, फिर कॉम्प्लीमेंट्री या ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं। आई एम राइटिंग, आई सब्जेक्ट है, एम जो है देखिए यहाँ पर वर्ब है, आई के साथ एम ही सूट होगा, आई आर नहीं आएगा, आई इज नहीं आएगा। आई एम राइट का क्या हो गया? राइटिंग, ING फॉर्म। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं है, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग टू माई सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है, तो इट इज़ ओके। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो आई एम नॉट राइटिंग, यहाँ पर नॉट इम्प्लीमेंट हो गया इज एम आर के बाद, और वर्ब ING राइट का राइटिंग। सेम इसी सेंटेंस को हमें क्वेश्चन वे में पूछना हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इज एम आर आगे आएगा, सो एम आ रहा है आगे, आई के साथ एम ही सूट हो रहा है, आर आई राइटिंग वाला ऐसा कुछ नहीं है, आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं उस टाइम पे। एम सब्जेक्ट आ जाएगा, आई वर्ब ING फॉर्म आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट्री है तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन। एम आई राइटिंग? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अभी लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ? एम आई राइटिंग? आर यू राइटिंग? इज शी राइटिंग? एनी क्वेश्चन यू कैन मेक इट। आई एम नॉट राइटिंग, आंसर के फॉर्म वे में, अगर वो उस टाइम पे नहीं लिख रही है या नहीं लिख रहा है, ठीक है, दैट मोमेंट जो आज का समय है, अगर आप किसी से बात करते हैं, आर यू राइटिंग? नो, आई एम नॉट राइटिंग। ठीक है, आई एम रीडिंग, एट प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ? आई एम रीडिंग। सो इस वे में हम अपना स्पीकिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं। सेंटेंसेस वी कैन मेक इट एंड वी कैन क्लियर आवर कंसेप्ट, जो कि ये मेन टेंसेस हैं। टेंसेस के बाद आपको धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ईजी लगेगा। ठीक है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द ग्रामर। एंड देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, फिर प्रेपोजिशंस है। सो इन सब में आपको जो है पहले फॉरमोस्ट टेंसेस का होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? ठीक है, अब एक और सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, दे, दिस इज माई सब्जेक्ट, दे आर प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब ING, सो दे इज माई सब्जेक्ट। ये प्लूरल है तो इसके साथ आर ही इम्प्लीमेंट होगा, दे इज नहीं होगा। प्ले का क्या हो गया? प्लेइंग। यहाँ पर ये भी हो सकता था, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट या कुछ भी, ठीक है, दे आर प्लेइंग। अब इसको ही नेगेटिव में करना है, दे आर नॉट प्लेइंग, दे सब्जेक्ट, आर इज माई वर्ब, नॉट एज पर द रूल, बिकॉज नेगेटिव फॉर्म बनाना है। दे आर डज नॉट प्लेइंग, ऐसा कुछ मत कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ट्रस्ट मी, they commit silly mistakes. They do not get the clear idea कि present tense में हम लोग जो है SES IES implement करते हैं singular subject के साथ, and they implement as these type of things in present continuous tense as well. मैंने खुद काफ़ी पेपर्स चेक किए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ऐसा जो है मिस्टेक किया है, that they are does not implement कर दिया। ठीक है, इज एम आर प्लस नॉट है और कुछ नहीं करना है। दे आर नॉट प्लेइंग, वर्ब ING, वेरी इजी। अब इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क अगर जो है हमें बनाना हो,
सो आर जो है आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। आर सब्जेक्ट जो है सेकेंड फॉर्म में आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा। आर दे प्लेइंग, क्या वह खेल रहे हैं। किसी से भी क्वेश्चन करना हो, आर यू प्लेइंग, नो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम जस्ट स्टैंडिंग, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट खड़ा हूँ, ठीक है। या कुछ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में, जो आप चीज़ें उसी टाइम नोटिस करते हैं, इन द प्रेजेंट, नॉट इन द फ्यूचर, नॉट इन द रिलेटेड टू द पास्ट। आप ये नहीं बोल सकते आर यू प्लेइंग यस्टरडे, वो बहुत गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, गेटिंग इट, बिकॉज यस्टरडे वो है पास्ट फॉर्म में है। फ्यूचर का कुछ प्रिडिक्शन करना हो, जैसे कि मैं 2 दिन के बाद जो है मैं मुंबई जाने वाली हूँ, ठीक है। सो उसमें हम ING फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, या 2 वे में सेंटेंस बनते हैं, एक तो सिंपल फ्यूचर में भी बन सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बन सकता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई in 2 days, like within 2 days I am going to Mumbai, ठीक है। तो am going जो है मैंने वर्ड अप्लाई किया, या तो ऐसे भी कर सकते हैं I will go to Mumbai in 2 days। फ्यूचर में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, जो टेंटेटिव हो, जैसे कि विदिन 6 months या 1 साल में, ठीक है। जहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो तो उसको प्रेजेंट में, दिस इज़ जस्ट कॉल प्लेइंग विद द वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के साथ खेलना। सो वैसे ही हम अपना सेंटेंस कैसे भी, यू शुड हैव द ट्रिक टू स्पीक दैट हाउ यू वांट टू इम्प्रेस, बिकॉज लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट एसेंस, लाइक आप उसको किस तरीके से और अच्छे वे में बोल सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। सो आप ऐसे भी बना सकते हो सेंटेंस, आप सिंपल फ्यूचर में भी विद द हेल्प ऑफ मॉडल आप बना सकते हो, गेटिंग इट। सो नाउ वी आर डन विथ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ विल गो विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट आई विल एक्सप्लेन यू टुडे। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जो कार्य, ठीक है, अभी अभी जैसे फिनिश हुआ हो, ठीक है, और प्रेजेंट में फिनिश हुआ हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। या जो एक्शन, ठीक है, पास्ट में हो चुका है बट उसका एसेंस, उसके जो है इम्पैक्ट्स प्रेजेंट में हैं, तो भी हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग उसको फॉर्मेशन में बनाते हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर 2 एक्शंस अकर्स टुगेदर, मतलब एट द सेम टाइम 2 एक्शन अगर साथ में होते हैं तो भी प्रेजेंट परफेक्ट जो है टेंस जो है आता है सिस्टम में। नाउ विल सी डेफिनेशन को, आप देखिए, वर्क हैज़ जस्ट फिनिश्ड, काम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। एक्शन इज़ ओवर बट वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट। एक्शन इज़ ओवर दैट मीन्स ख़त्म हो चुका है बट उसका इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट में दिख रहा है, तो भी हम लोग परफेक्ट फॉर्मेशन में उसको कंसिडर करते हैं। जैसे हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, मैं खाना खा चुकी हूँ, खाना खाने की क्रिया जो है वो ख़त्म हो चुकी है, खाना खा चुकी हूँ मैं, ठीक है। मैं यह काम कर चुकी हूँ, वह गोवा देख चुका है, गोवा तो उसने देख लिया, ठीक है, बट अभी उसका एक्शन का इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट में भी दिखने को मिल रहा है। सो हम प्रेजेंट परफेक्ट में उसे बना सकते हैं। यू कैन प्ले विथ दी वर्ड्स। अगर कुछ ईयर या नंबर आपने ऐड कर दिया, यू नो, वह गोवा 2006 में देख चुका है, 2006 फिर पास्ट हो गया, ठीक है। सो आप ग्रामर के साथ जो है डोंट प्ले, आप गलतियां करेंगे, बिकॉज 2006 अगर बता रहा है तो वो सिंपल पास्ट फॉर्म में जाएगा डायरेक्टली, नॉट इन द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, बिकॉज आप एक जगह पे पास्ट की इन्फॉर्मेशन, एक जगह पे परफेक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐसे मर्ज नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग करते हैं, दैट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। जहाँ पर ईयर का मेंशन नहीं है, समय की इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन यू कैन प्ले with the sentences like present perfect formation में आप बना सकते हो। अब इससे आइडेंटिफिकेशन, चुका, चुकी, चुके, वह खाना खा चुका है, वह जा चुकी है, वह गोवा देख चुका है,
यह पढ़ चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। गेटिंग इट? सब हिंट आप अपनी मदर लैंग्वेज में आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा फॉर्मेशन है। जैसे कि कंटिन्यूस फॉर्मेशन का रहा रही था, मैं कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जा रही हूँ। गेटिंग इट? और प्रेजेंट टेंस का था ते, ता, ती। सेम इसका जो है चुका, चुकी, चुके। तो इसको हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्मेशन में एक आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा आपको। उसके बाद आपको चेंज करना ईजी रहेगा। कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है, और नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेंटेंस। हमें चाहिए सब्जेक्ट, कर्ता। हमें एज पर द इंग्लिश ग्रामर रूल्स, अपने मर्जी से नहीं बट ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, हैज़ या हैव। ठीक है, इधर हैज़ और हैव एज पर द सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा, प्लूरल है तो हैव, प्लस वर्ब, जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। आपके पास वर्ब का बकेट लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। गो, वेन, गॉन। सो गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म। ऐसे आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है। आप इंग्लिश ग्रामर के बुक्स में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप वर्ब थर्ड फॉर्म जो है एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ही, हैज़ एज पर द रूल, गो का गॉन। मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है कि गो, गॉन, इट इज़ इन द रूल। सो गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड परफेक्ट फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। सेकेंड सेंटेंसेस देखते हैं। ही हैज़ टेकन, टेक, टोक, टेकन इज द थर्ड फॉर्म। हिज फूड, उसने अपना खाना खा लिया है, खा चुका है, खा लिया है, दोनों सेम ही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सब्जेक्ट, हैव, आई के साथ हैव इम्प्लीमेंट होता है। सो आई हैव जस्ट, मैंने कहा था जैसे जो एक्शन जस्ट फिनिश हुआ, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने जस्ट अपना काम ख़त्म किया है या कर चुका हूँ। ठीक है, जस्ट कंप्लीट, कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड, दोनों के जो फॉर्म है सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ सेंटेंस, ही हैज़ लिव्ड, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड एंड थर्ड फॉर्म भी लिव्ड है। ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, वह इस घर में 5 साल रह चुके हैं, रह चुके हैं। दैट मीन्स ही इज़ नो मोर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस। अब वो नहीं रह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर फॉर आ गया। फॉर और सिंस का जो है बहुत मायने रखता है। ये जो प्रेपोजिशंस हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, मीनिंग क्या होता है। ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, वह 5 साल इस घर में रह चुके हैं, अभी कहीं और रह रहे हैं, दैट मीन्स बिकॉज फॉर है। सेम सेंटेंस मैंने सिंस से भी उठाया है, जैसे आपको और आइडिया आए। ही हैज़ रूल के हिसाब से लिव्ड भी आ गया इन दिस हाउस, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस। सिंस 5 years, वह इस घर में पिछले 5 साल से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। सिंस 5 years, सिंस का मतलब होता है तब से अभी तक, दैट मीन्स ही हैज़ नॉट शिफ्टेड। गेटिंग इट? सिंस और फॉर का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर आता है काफ़ी जगह पे। सो अगर ये सेंटेंस है तो वो व्यक्ति अभी भी उसी घर में है, और अगर ये फॉर है दैट मीन्स 5 साल से रह चुके हैं, अब ही इज़ नो मोर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस। क्लियर? आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट जो काम जस्ट फिनिश हुआ हो, ठीक है, जो काम पास्ट में फिनिश हुआ हो बट उसका एसेंस जो है, उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी देखने को मिले, या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसमें पास्ट का जो है नंबर्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन प्ले एंड मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। लाइक आई हैव सीन गोवा, आई एम नॉट मैंशनिंग दैट व्हेन डिड आई सी, मैंने ये नहीं बताया मैंने कब देखा है, आई हैव सीन गोवा।
ठीक है. If I would have said that I have seen Goa in 2006, so 2006 or have seen, then it would be I saw Goa in 2006, simple past. ठीक है, clear है. Now we'll do present perfect continuous form, जिससे आपको ये चारों जो फॉर्म हैं वो क्लियर हो जाएंगे. प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो चलिए करते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस? एक तो प्रेजेंट भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है, और नाम दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो दैट मीन्स एक्शन जो है प्रेजेंट का होना चाहिए. परफेक्ट फॉर्म दैट मीन्स एक्शन या तो परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट मीन्स वो एक्शन काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, इसीलिए कंटिन्यूस फॉर्मेशन में, और उस एक्शन का इम्पैक्ट जो है दिख रहा है, इसीलिए परफेक्ट फॉर्मेशन उसको दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. The action is ongoing for a longer time and still not over. We call them present perfect tense. Now, how to make it? इसका जो है we need subject plus has या have plus been. ये be जो होता है ना verb, उसको been किया है बिकॉज इसके साथ हमें थर्ड फॉर्म तो चाहिए. So that is why been plus verb ing form and plus object और complementary of the sentence. ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी मर्जी से बीन नहीं लगाया गया है. आपको सबको पता है अब प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. सो बी का थर्ड फॉर्म बीन वो इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म भी, कंटिन्यूस फॉर्म भी रखना है सेंटेंस में. सो वर्ब का आईएनजी, एक्शन वर्ब का आईएनजी रखा है, और बी का बीन. ठीक है, और ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. सब्जेक्ट इज I'm so sorry. I have been waiting for him since morning. मतलब जो एक्शन सुबह से स्टार्ट हुआ अभी तक ऑन गोइंग है. सुबह से मैं बीन हिम उसका इंतज़ार कर रही हूँ, सुबह से. ठीक है, सिंस मॉर्निंग मतलब सिर्फ अभी नहीं, एट प्रेजेंट होता आई एम वेटिंग हो जाता, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाता. बट उसमें अगर ड्यूरेशन जुड़ गया, अगर उसमें इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्यूरेशन जुड़ गया कब से, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. अंडरस्टैंड, काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में. प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब एट द सेम टाइम, उस टाइम पे क्या हो रहा है, आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग. ठीक है, बट ये अगर ड्यूरेशन में आ गया, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा. Getting it? Same way, I have been waiting for him since morning. सुबह से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ. Second, I have been swimming for 2 hours. Have been swimming. Have been verb ing plus information of the duration. कब से? पिछले 2 घंटे से मैं स्विमिंग कर रही हूँ. कब से क्वेश्चन आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में बनाना है या प्रेजेंट कंटिन्यू में बनाना है. सेकेंड, दे हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से वो गाना गा रहे हैं अभी तक, ऐसा नहीं एक्शन ओवर हो गया, सुबह से गा ही रहे हैं. शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours. शी सब्जेक्ट, हैज़ बीन वर्ब ing, कुक का कुकिंग, फॉर कब से इंफॉर्मेशन है फॉर 2 hours. पिछले 2 घंटे से वह कुकिंग कर रही हैं. दैट मीन्स कुकिंग का एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, सो दैट इज वी कॉल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप आपका जो कंसेप्ट है जो टेंस को लेकर, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू इज क्लियर. एंड यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपना जो है कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकें. इफ़ यू लाइक आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप. थैंक यू सो मच. ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. याद रखें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे.